नंबर 9 में है प्रूव दैट cos 7 पाई बाई 12 cos 7 पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12 इज इक्वल टू sin 5 पाई बाई 12 माइनस sin पाई बाई 12। sin पाई बाई 12 ये है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है cos 7 पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12 cos 7 पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 2 cos c प्लस d बाई 2 तो 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 c प्लस d बाई 2 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है 2 cos 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 तो 7 पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 12 हो जाएगा 8 पाई बाई 12 अपॉन डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है, ऊपर तो रैशनल नंबर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल एक ही नंबर है, उसको रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे 2 अपॉन 1 से कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाता है। ठीक है, इसलिए कराया सर मल्टीप्लाई बाई। अब इसको देखते हैं 7 पाई बाई 12 माइनस 5 पाई बाई 12 क्या हो जाएगा cos 6 पाई बाई 12। हाँ, जो 2 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है इससे तो 2 12 से मल्टीप्लाई होएगा अभी, तो और 2 को 2 cos से कैंसिल नहीं कर 2 12 से मल्टीप्लाई, हाँ ये 2 12 से मल्टीप्लाई सर फिर इसको 2 को 2 cos से कैंसिल ना 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 बट वो तो बिल्कुल बाहर है ना। बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ हाँ मल्टीप्लाई में, लेकिन पहले cos की वैल्यू लेंगे जो भी आएगी उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये हो जाएगा 2 cos सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई इंटू 1 इज 8 पाई एंड 12 इंटू 2 8 पाई इंटू 1 इज 8 पाई 12 इंटू 2 इज 24। सर इसको पहले कैंसिल नहीं कर सकते? कैसे मतलब जैसे 12 है और अच्छा ये 8 और 12 कैलकुलेशन आसान है। कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हो 6 1 जा 6 2 जा तो 1 पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा पाई हो गया और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो गया cos पाई बाई 4। यहाँ पर 8 1 जा 8 3 जा तो पाई बाई 3 कितना हो जाएगा डिग्रीज में 60 डिग्री। ठीक है भाई 180 अपॉन 3 60 हो गया तो 2 cos 60 डिग्री और पाई बाई 4 इज 45 डिग्री तो cos 45 डिग्री। हाँ जी, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 1 cos 45 की वैल्यू 1/√2 तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट इज 1/√2। ये तो हमारा LHS होगा। अब यही वैल्यू सेम RHS की आनी चाहिए तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्रूव हो गया। तो RHS sin 5 पाई बाई 12 माइनस sin पाई बाई 12 sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2 ये हो गया। तो 2 cos क्या बन जाएगा 5 पाई बाई 12 प्लस 5 बाई 12 6 पाई बाई 12 अपॉन 2
6 पाई बाई 12 अपॉन 2 को क्या लिख दो 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 5 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 12 5 पाई माइनस पाई इज 4 पाई साइन 4 पाई बाई 12 अपॉन 2 अपॉन 1 4 1 जा 4 3 जा 6 1 जा 6 2 जा 1 pi into pi 1 pi into 1 is pi और 2 into 2 is 4 cos pi by 4 फिर 1 pi into pi is pi और 3 into 2 is 6 तो sin pi by 6 cos pi by 4 की वैल्यू हो गई 1 upon root 2 और sin pi by 6 is sin 30 डिग्री by 180 upon 6 is 30 डिग्री और sin 30 डिग्री is 1 by 2 2 से 2 कर दिया इसकी वैल्यू भी 1 upon root 2 आ गई therefore LHS is equal to RHS यही हमको प्रूव करना था ठीक है और बताइए हाँ देखो और बताइए और कोई डाउट हो तो आदित्य दिव्यांका कोई डाउट हो बताइए ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 का फर्स्ट पार्ट 11 में भी हमको प्रूव भी करना है फर्स्ट पार्ट है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री इज इक्वल टू tan 56 डिग्री अच्छा जी अब बताइए इसको किस तरीके से करेंगे जैसे cos 11 है और sin 11 है जैसे नीचे cos 11 माइनस sin 11 हमारे पास जो c और d वाले फॉर्मूले हैं ना वो sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d cos c प्लस cos d cos c माइनस cos d ये तो है लेकिन यहाँ तो cos और sin अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं इसको कैसे करेंगे बताइए कोई तरीका tan में चेंज करेंगे अगर डिवाइड बाई क्रॉस करेंगे सही tan में कर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम ये कहेंगे कि cos 11 डिग्री है प्लस sin 11 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर में cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री क्या करिएगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को cos 11 से डिवाइड कर दीजिए cos 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये cos तो कट जाएगा है ना और ये sin अपॉन cos क्या है ये tan बन जाएगा ठीक है तो देखिएगा क्या होगा इधर cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री cos 11 अपॉन cos 11 क्या हो जाएगा 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया ये हो गया 1 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस tan 11 डिग्री अब क्या करेंगे कि मुझे इसको tan का फॉर्मूला बनाना है तो tan का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे ये जो 1 है ना इस 1 को लिख दूंगा मैं tan 45 डिग्री इसको लिख देंगे tan 45 डिग्री tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो ये tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री ये हो गया डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 है माइनस अब ये जो tan 11 डिग्री है इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या tan 45 डिग्री इंटू tan 11 डिग्री क्लियर
ठीक है, इससे होगा क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, किसका फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस b, और a प्लस b क्या है 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। और tan 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री tan 56 डिग्री इज इक्वल टू RHS, यही हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए जी और बताइए, और कहीं पर कुछ, एक ना क्वेश्चन नंबर 12 दिया था, वो कर लिया, 3 पार्ट थे उसके, नहीं डाउन चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 के 3 पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट करा रहा हूँ बस, फर्स्ट और सेकंड कर लेना आपने, ठीक है, एक ही जैसे हैं तीनों के तीनों, थर्ड पार्ट करा रहा हूँ बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, प्रूव दैट sin 3 pi by 8 minus 5 sin 3 pi by 8 minus 5 into cos pi by 8 plus 5 cos pi by 8 plus 5 plus cos 3 pi by 8 minus 5 into sin pi by 8 plus 5 is equal to 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। समझ गए होंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बताइए कौन सा, sin a cos b प्लस cos a sin b, बिल्कुल सही है ना, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक। तो ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा, देखिएगा। साइन 0 डिग्री 1 होता है, हाँ साइन 0 डिग्री होता है, समझा नहीं, सर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जीरो हाँ ना ना ना, वो तो 0 होती है, sin 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 90 ही बन जाएगा, देख लेना। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b, तो ये हमारे पास हो जाएगा sin a प्लस b, तो a प्लस b कितना हो गया 3 pi by 8 माइनस 5, ये तो हो गया 1, और प्लस b कितना है pi by 8 प्लस 5, pi by 8 प्लस 5, अब माइनस 5 और प्लस 5 तो कट गया, 3 pi by 8 प्लस pi by 8 4 pi by 8, sin pi by 2 मतलब sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। करे नहीं आप लोगों ने ढंग से, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे ही क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 12 के 3 पार्ट्स हैं, मैंने तीसरा करवाया, फर्स्ट और सेकंड कर लीजिएगा आपने। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में भी वही है, प्रूव दैट tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये -1 के इक्वल है, ये चीज़ प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले जाए, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, क्या हो जाएगा tan a प्लस b, तो 69 प्लस 66 डिग्री कितना हो गया 9 प्लस 6 5
और 6 + 6 9 + 6 15 1 कैरी आ गया, 6 + 6 12 और 1 13 135 डिग्री। 135 को क्या बोलेंगे, 90 × 1 90 × 1 + 45। 90 × 1 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, हमारा तो tan है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये 1 है, 1 मतलब ऑड नंबर, ऑड है तो tan का क्या बन जाएगा cot, और 45 डिग्री एज इट इज। तो cot 45 कितना होता है 1, और बाहर माइनस का साइन है तो इज इक्वल टू -1, ये RHS के बराबर 2 हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। एक आपको लास्ट में एग्जांपल नंबर 16 करवाया था मैंने, इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया था शायद लास्ट क्लास में, देखिएगा, ठीक है। एक तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 17। अब जो करवा रहा हूँ सारे ही क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 ये हमको करने होंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक भी क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल नंबर 20 तो है NCERT में, बाकी कोई भी NCERT में नहीं है, लेकिन पेपर में इनमें से कहीं ना कहीं से जरूर बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल 17 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा एग्जाम्पल 17 नोट करिएगा। 17 में है इफ अल्फा एंड बीटा आर एक्यूट एंगल्स सच दैट if alpha and beta are acute angles if alpha and beta are acute angles such that tan alpha is equal to m upon m plus 1, tan alpha is equal to m upon m plus 1 and tan beta is equal to 1 upon 2 m plus 1. Prove that alpha plus beta is equal to pi by 4. Alpha plus beta is equal to pi by 4. देखिए tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू हमारे पास है, मेरे को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्रूव करना है। पाई बाई 4 प्रूव करने के लिए अगर tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तो अल्फा प्लस बीटा अपने आप पाई बाई 4 हो जाएगा। भाई tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है ना, तो अगर tan अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा पाई बाई 4 हो जाएगा। क्या करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वैल्यू डालिए tan अल्फा की और tan बीटा की, तो tan अल्फा कितना हो गया m अपॉन m प्लस 1, m अपॉन m प्लस 1, और tan बीटा कितना हो गया 1 अपॉन 2m प्लस 1, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा की जगह m अपॉन m प्लस 1 और tan बीटा की जगह 1 अपॉन 2m प्लस 1। tan अल्फा प्लस बीटा, अब ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये जो डिनोमिनेटर है, जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, तो ये बन गया m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 इस m में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू 2m प्लस 1 और ये m प्लस 1 इस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस m प्लस 1, ये हो गया अपॉन m प्लस 1 2m प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और ये इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1
ये इधर 1 से मल्टीप्लाई और इधर m बचा देगा माइनस m अपॉन m प्लस 1 2m प्लस 1 ऐसे डाल लीजिए कर्ली ब्रैकेट में। अब यहाँ देखिए जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, समझ गए? वो नहीं चल रहा ये वाला आगे देखिए, ये दोनों ऊपर वाले का अगर मैं न्यूमरेटर का एलसीएम दे रहा हूँ तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2m प्लस 1 इसके साथ, तो m इंटू 2m प्लस 1 और 1 इंटू m प्लस 1 इज m प्लस 1, फिर m प्लस 1 2m प्लस 1 तो लिख दिया ऐसे। अब डिनोमिनेटर में m इंटू 1 m हो गया और m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा टर्म m प्लस 1 2m प्लस 1, तो m प्लस 1 2m प्लस 1 1 में मल्टीप्लाई होकर एज इट इज माइनस m, तो माइनस m ये डिनोमिनेटर में अब ये आई गया क्योंकि एलसीएम हमने ले लिया। ठीक है जी, क्लियर? बताओ अब उसके बाद क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचता है, एक्सपैंड करेंगे m इंटू 2m कितना हो गया 2m स्क्वायर, m इंटू 1 इज m और प्लस m प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में m इंटू 2m इज 2m स्क्वायर, m इंटू 1 इज m, फिर 1 इंटू 2m इज 2m और 1 इंटू 1 इज 1 और माइनस m, ये हो गया tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, m प्लस m कितना हो गया 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2m स्क्वायर प्लस m माइनस m कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 ऊपर और नीचे सेम है, ये पूरा का पूरा कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब 1 कब आता है tan के टेबल में π/4 पर, तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो 1 आया है उसको क्या बोल देंगे हम tan π/4, तो इसका मतलब क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है सभी को? बताओ भाई ये। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 18 देखिएगा, 18 में है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, 18 if a plus b is equal to π/4, prove that prove that 1 plus tan a into 1 plus tan b, फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2 is equal to 2। सेकेंड पार्ट cot a minus 1 into cot b minus 1 is equal to 2। ठीक है, चलो जी जरा करके देखो क्या आ रही है वैल्यू। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, आप ट्राई करिए। हमारे पास अब a प्लस बी की वैल्यू π/4 है।
हुआ नहीं? चलिए इसमें ना एक काम करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसमें। ये हो गया 1 + 10a इंटू 1 + 10b। 1 × 1 is 1, 1 × 10b is 10b, 10a × 1 is 10a और 10a × 10b is 10a 10b। सर ये 10 भी कैंसिल हो सकता है, कैंसिल भी करना है? नहीं बताता हूँ मेरे को। ये आ गई वैल्यू, अब ये मेरे को 2 के बराबर प्रूव करना है इसको। सर इसमें 10 भी में से 10 कॉमन लेके a + b ब्रैकेट में ले लेंगे और फिर a + b की वो π/4 वैल्यू रख देंगे। यहाँ से 10 अच्छा। 45 आ जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 + 10 भी आ जाएगा। रुको तो फिर एक मिनट। अब इसमें आप क्या करिए, 10a + 10b को ऐसे लिखो, 10a + 10b और प्लस 1 + 10a 10b, इसको ऐसे अलग लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर 10a + 10b इसको क्या लिख सकते हैं, 10a + b इंटू 1 - 10a 10b और अभी ये मैंने 10a + 10b की वैल्यू डाली है यहाँ पर और प्लस 1 + 10a 10b, ठीक है। अब अगर ज़रा भी मुश्किल लग रहा हो तो बताइएगा। जब हम 10a + b के फॉर्मूले की बात करते हैं, ये मैं अलग लिख रहा हूँ, जब 10a + b के फॉर्मूले की बात करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 10a + b is equal to 10a + 10b on 1 - 10a 10b। हमने क्या करा, 10a + 10b निकालने के लिए 10a + b ने 1 - 10a 10b को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 10a + 10b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, 10a + b में 1 - 10a 10b को मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए, ठीक है। तो अब इसमें a + b की वैल्यू π/4 दे रखी है, वो वैल्यू डाल दीजिए। tan π/4, tan π/4 का मतलब 45 डिग्री और tan 45 डिग्री क्या होता है, 1, ठीक है। तो tan π/4 इंटू 1 - 10a 10b, ठीक है, और प्लस 1 + 10a 10b। tan π/4 is 1, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 1 - 10a 10b प्लस 1 + 10a 10b। -10a 10b और +10a 10b कट गया, 1 + 1 is 2 is equal to RHS, ठीक है। अब कुछ ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, cot a - 1 इंटू cot b - 1, ये दे रखा है। cot का फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, तो क्या करेंगे, उसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, रेसिप्रोकल। सेकंड पार्ट, LHS is cot a - 1 इंटू cot b - 1। cot a क्या है, 1/10a -1 इंटू 1/10b -1। तो एलसीएम लेंगे तो tan a इधर आ जाएगा, 1 - 10a
10 ए इंटू 1 माइनस 10 बी अपॉन 10 बी। तो 1 माइनस 10 ए इंटू 1 माइनस 10 बी अपॉन 10 ए 10 बी। अब इसको एक्सपेंड करिए तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू माइनस 10 बी इज माइनस 10 बी, माइनस 10 ए इंटू 1 इज माइनस 10 ए, और माइनस 10 ए इंटू माइनस 10 बी इज प्लस का 10 ए 10 बी। अब क्या करिए ये 1 प्लस 10 ए 10 बी को अलग कर दो। अच्छा अपॉन में 10 ए 10 बी है ही, अपॉन में 10 ए 10 बी है ही। अब क्या करिए ये जो 1 प्लस 10 ए 10 बी है इसको अलग कर दीजिए, और ये ऐसे हो गया हमारे पास माइनस 10 ए माइनस 10 बी, माइनस 10 ए माइनस 10 बी, और प्लस 1 प्लस 10 ए 10 बी अपॉन में 10 ए 10 बी है। अब क्या करिए इधर माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा tan a प्लस tan b प्लस 1 प्लस tan a tan b। अपॉन tan a tan b इतना हो गया। अब देखिएगा जैसे ये tan a प्लस tan b है ना, तो जैसे वहाँ पर यूज़ करा था हमने tan a प्लस tan b की जगह लिख दिया था tan a प्लस b इंटू 1 माइनस tan a tan b, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, तो tan a प्लस tan b की जगह लिख देंगे, यहाँ माइनस तो बाहर है ही, इसकी जगह लिख देंगे tan a प्लस b इंटू 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस बी इंटू 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, क्यों? क्योंकि इस पूरे के बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस तो बाहर है ही, और tan a प्लस tan b को इस पूरे करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, तो tan a प्लस बी इंटू 1 माइनस tan a tan b। समझ गए? ठीक है, उसके बाद प्लस 1 प्लस tan a tan b प्लस 1 प्लस tan a tan b प्लस 1 प्लस tan a tan b अपॉन tan a tan b अपॉन tan a tan b। अब आगे ये माइनस है ही, और ये क्या हो गया tan पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस tan a tan b इंटू प्लस 1 प्लस tan a tan b और अपॉन में tan a tan b। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो इधर तो माइनस का साइन था ही बाहर, और ये अंदर बचा फिर 1 माइनस tan a tan b, तो माइनस जब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा -1। जब ये माइनस इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 और माइनस माइनस प्लस tan a tan b प्लस tan a tan b, ये हो गया 1 प्लस tan a tan b और अपॉन में tan a tan b है ही, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया,
tan A tan B प्लस tan A tan B टू tan A tan B अपॉन tan A tan B। tan A tan B से tan A tan B कट गया इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था। बोलिए भाई ऑनलाइन वाले क्लियर है? यस सर। ठीक है यस सर। चलिए जी आगे चलते हैं। सभी को क्लियर है? एग्जाम्पल 18 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 19 भी देखिएगा। एग्जाम्पल 19 है इफ tan बीटा is equal to n sin alpha cos alpha is equal to small n sin alpha cos alpha upon 1 minus n sin square alpha 1 minus small n sin square alpha. Show that tan alpha minus beta tan alpha minus beta is equal to 1 minus n tan alpha minus n tan alpha. Tan alpha minus beta is equal to 1 minus n tan alpha. ये है हाँ जी। tan बीटा की वैल्यू हमको दे रखी है और उसमें जो है यहाँ पर sin alpha और cos alpha आ रहा है। तो इसको किस तरीके से करेंगे? tan अल्फा माइनस बीटा मेरे को प्रूव करना है 1 माइनस n tan अल्फा के बराबर है। कैसे करें? कोई तरीका? tan अल्फा माइनस बीटा जब मैं प्रूव करते मेरे को प्रूव करना है ये, तो उसमें tan अल्फा तो आ सकता है ना उसके प्रूफ में। आप ये देखिएगा मैं tan अल्फा माइनस बीटा कर रहा हूँ तो उसका जो रिजल्ट आएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब जो tan बीटा है वो अल्फा की टर्म्स में दे ही रखा है, तो उसको आराम से हम अल्फा की टर्म्स में आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ वैल्यू डालनी है इसमें। आपको ये नहीं ढूंढना कि tan अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है, भाई रिजल्ट ही आपका tan अल्फा की टर्म्स में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा tan अल्फा माइनस बीटा करेंगे। tan alpha minus beta is equal to tan alpha minus tan beta upon tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha tan beta। ये हो ठीक है। अब देखिए इसको तो इधर ही ऐसे ही रहने देना। अब tan alpha को तो tan alpha ही रहने दो, माइनस tan beta की जगह ये पूरी वैल्यू डालेंगे sin alpha cos alpha upon 1 minus n sin square alpha। ये रखा है 1 minus n sin square alpha ये देखो। अच्छा अपॉन में सर डिनोमिनेटर में बिठा देंगे। डिनोमिनेटर भी करेंगे तो 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा की जगह ये वैल्यू डालिए फिर से n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। देखिए इसमें ना ऐसा हो रहा है कि या तो आप इधर वाले टर्म को आप tan में कन्वर्ट करो और या ये जो tan है इसको sin और cos में कन्वर्ट करो। आप ये देखिए कि अगर इसको tan में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? sin अल्फा cos अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। sin अल्फा cos अल्फा से डिवाइड करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे। उसे cos स्क्वायर अल्फा से करेंगे तो एक cos अल्फा से एक cos अल्फा कट जाएगा, लेकिन फिर यहाँ sec स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ज़्यादा बेटर ये है कि इसको sin और cos में कन्वर्ट कर दो।
ठीक है ना। इसको जो tan अल्फा है, tan अल्फा को sin अल्फा अपॉन cos अल्फा लिख लो, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये देखिए tan अल्फा माइनस बीटा की इतनी वैल्यू आ गई, मैं इधर कर रहा हूँ, ये मिटा कर इधर कर रहा हूँ। इतना समझ लेना कि ये जो करवा रहा हूँ ना आर्टिकल से, आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि जब स्कूल में आप करेंगे तो आपको लगेगा ये तो फटाफट करवा दिया। वो फटाफट करवा देंगे क्योंकि सिर्फ वो एनसीईआरटी में से करवाएंगे, लेकिन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ पेपर इसी में से बनाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ फिर आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि पता नहीं मैंने कुछ पढ़ा भी है या नहीं। अगर सिर्फ एनसीईआरटी कर लिया तो फिर जब पेपर देखे ना वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सीरियसली लेना, ये मत सोचना कि अरे ठीक है एनसीईआरटी कर लेंगे हो जाएगा, तो इनको कर लेना याद से, ठीक है। चलिए जी मैं आगे चलता हूँ। जैसे tan अल्फा है तो tan अल्फा को क्या लिखेंगे, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा माइनस n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस और tan अल्फा की जगह sin अल्फा अपॉन cos अल्फा इंटू n sin अल्फा cos अल्फा अपॉन 1 माइनस n sin स्क्वायर अल्फा। इधर ये cos अल्फा से ये cos अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, नहीं। इधर ना, इधर जो न्यूमरेटर है इसमें भी साइन अल्फा है, इसमें भी साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा कॉमन आ रहा है। न्यूमरेटर में मैंने साइन अल्फा ले लिया कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन कॉस अल्फा माइनस n कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाइए, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन अल्फा इंटू एन साइन अल्फा एन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये हो गया साइन अल्फा, ब्रैकेट में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर ये कॉस अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एन कॉस स्क्वायर अल्फा और अपॉन कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट क्लोज अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा इधर आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा और अपॉन में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। इधर माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और न्यूमरेटर में देखिए साइन अल्फा है कर्ली ब्रैकेट, इधर है माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस एन आपने कॉमन ले लिया, माइनस एन कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वो आपका 1 ही होता है, अपॉन कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में इधर क्या बचा, 1 बचा केवल 1 अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिएगा ये जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है इसमें भी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा है और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा है। इससे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, समझ गए, ठीक है। अगर न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया, ठीक। तो डिनोमिनेटर में पूरे में क्या बचा, सिर्फ 1 ही बचा, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बस इतना रह गया, ऊपर ऊपर वाला रह गया एक्सप्रेशन।
अब देखिएगा, अब क्या करेंगे इसको, साइन अल्फा और ब्रैकेट में ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, तो 1 माइनस एन बच रहा है सर, 1 माइनस एन और अपॉन कॉस अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टेन अल्फा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एन टेन अल्फा, 1 माइनस एन टेन अल्फा, यही प्रूव करना है इज इक्वल टू RHS। बताइए क्लियर सभी को? ठीक है, सर एक मिनट, हाँ एक दोबारा बताऊं? नहीं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इसके जैसे, बताओ समझ गए? ठीक है, कुछ इसके जैसे क्वेश्चन भेजूंगा, एक एग्जांपल 20 भी है, अगली क्लास में कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए जी, आज इतना ही करते हैं।